हीरोब्राइन, वन ऑफ द लेजेंडरी एंड ओल्डेस्ट माइनक्राफ्ट लेजेंड। हीरोब्राइन की स्टोरी के बारे में काफी लोग सच नहीं जानते हैं कि वो रियल था भी या नहीं। क्या सच में उसने माइनक्राफ्ट के एक सीड में अपना बसेरा बना रखा था या ये सिर्फ एक अफवाह है? वेलकम टू माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज एपिसोड 16, स्टोरी ऑफ हीरोब्राइन। हेलो गाइस, मेरा नाम है डांटे एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर दीजिए, क्योंकि ये हमें हेल्प एंड मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही माइनक्राफ्ट का कंटेंट बनाते रहें। और आप सबके लिए एक सरप्राइज भी है जो मैं बाद में रिवील करूंगा। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। ये स्टोरी है एक अननोन माइनक्राफ्ट प्लेयर की जिसका नाम एंड फेस आज तक किसी को नहीं पता है। बट इस कहानी में थोड़ी और जान डालने के लिए हम उस प्लेयर को एक शक्ल और नाम देंगे पीटर। पीटर ने एक दिन एक नॉर्मल माइनक्राफ्ट सिंगल प्लेयर वर्ल्ड क्रिएट किया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था और वो आराम से गेम खेल रहा था। उसने वुड कलेक्ट करना स्टार्ट किया जिससे वो एक क्राफ्टिंग टेबल बना सके। तभी पीटर ने अपने से थोड़ी दूर घने कोहरे में किसी चीज को हिलते हुए देखा। पीटर का पीसी बहुत ओल्ड था, इसलिए वो रेंडर डिस्टेंस भी नहीं बढ़ा सकता था, वरना उसका गेम लैग होने लगता। उसने सोचा कि शायद वो कोई काऊ होगी और उसने उसका पीछा करने की सोची ताकि वो आर्मर के लिए थोड़ा लेदर कलेक्ट कर सके। पीटर उसके पास गया और उसने देखा कि वो कोई काऊ नहीं थी, बल्कि पीटर के सामने एक दूसरा प्लेयर था जो डिफॉल्ट स्टीव की स्किन पहने हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एकदम खाली थी। उस प्लेयर का कोई नेम टैग भी नहीं दिख रहा था। तभी पीटर ने चेक किया कि कहीं वो मल्टीप्लेयर मोड में तो नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। उस प्लेयर ने पीटर की तरफ देखा और वो तुरंत उस कोहरे में भाग गया। पीटर ने प्लेयर का पीछा किया, लेकिन वो एकदम से गायब हो चुका था। पीटर ने इस इवेंट को इग्नोर करके गेम को कंटिन्यू किया और जैसे जैसे उसने वर्ल्ड एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसने बहुत ही अजीब चीजें नोटिस की, जैसे रॉक्स में 2x2 के लॉन्ग टनल्स, छोटे लेकिन परफेक्ट सैंड पिरामिड एकदम ओशियन के बीचों बीच में, और ऐसे फॉरेस्ट जहां ट्रीज की लकड़ियां तो थीं लेकिन लीव्स गायब थी। पीटर ने नोटिस किया कि ये माइनक्राफ्ट के डिफॉल्ट स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकते और ये किसी प्लेयर ने खुद से बनाए हैं। और उसने उस नो नेम वाले प्लेयर के बारे में सोचा कि वो ढंग से उस प्लेयर को देख तक नहीं पाया था कि वो क्यों और कहां से इस वर्ल्ड में आया है। पीटर ने उस प्लेयर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। तभी उसने गेम सेव करके क्विट किया और वो माइनक्राफ्ट के फोरम्स पे गया ये जानने के लिए कि क्या किसी और प्लेयर का सामना इस मिस्टीरियस नो नेम एंड नो आइज वाले प्लेयर से हुआ है क्या। एंड तभी पीटर को मैसेज आया यूजर नेम हीरोब्राइन से, और उस मैसेज में लिखा था स्टॉप। पीटर ने हीरोब्राइन की प्रोफाइल ओपन की देखने के लिए कि ये कौन है, लेकिन उसकी प्रोफाइल का पेज पे एरर 404 आ गया और वहां कुछ भी नहीं था। लगभग एक मंथ तक रिसर्च करने के बाद पीटर को पता चला कि हीरोब्राइन एक्चुअल में एक स्वीडिश गेमर था और वो और कोई नहीं बल्कि नॉच का भाई था। नॉच एक्चुअल में माइनक्राफ्ट का डेवलपर था। पीटर ने तभी नॉच को एक पर्सनल ईमेल किया उसके भाई के बारे में जानने के लिए। कुछ दिनों बाद नॉच का रिप्लाई आया जिसमें लिखा था कि आई डिड बट ही इज नो लॉन्गर विद अस। पीटर एकदम क्रीप्ड आउट हो गया कि अगर नॉच का भाई मर चुका है तो वो उसके सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में कहां से आया। पीटर ने उस वर्ल्ड में फिर से खेला, लेकिन उस दिन के बाद से उसका सामना हीरोब्राइन से कभी भी नहीं हुआ। लेकिन उसने ओरिजिनल हीरोब्राइन इनकाउंटर के स्क्रीनशॉट्स पब्लिकली शेयर किए, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड अब टाइम आ गया है गाइस उस सरप्राइज को रिवील करने का। शायद आप में से कई लोग इस सरप्राइज के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो लीजिए द ओरिजिनल सीड ऑफ हीरोब्राइन। अगर आपको ओरिजिनल हीरोब्राइन सीड पे खेलना है तो ये लीजिए, खेल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये सीड सिर्फ जावा एडिशन पे ही काम करेगा। जाइए सीड में स्पॉन कीजिए और चेक करिए कि क्या आपका सामना हीरोब्राइन से होता है या नहीं। एंड अगर आपको बाकी माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज के वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।